आज हम करने वाले हैं गॉस लॉ, इट मीन्स गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन। जैसा कि कल के लेक्चर में बताया गया था कि गॉस लॉ का प्रूफ कल बता दिया गया था, और अगर आज एप्लीकेशन करना है तो एप्लीकेशन करने से पहले कुछ डेफिनेशंस एंड बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। वो फॉर्मूले हैं कुछ ये: लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसके लिए कोई प्रूफ नहीं करना, वैसे तो बस बेसिकली फॉर्मूला हमें याद रखना है, जिसे हम लैम्डा से दिखाते हैं। फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। सिमिलरली ऐसे ही होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसे हम सिग्मा से दिखाते हैं, जो कि पहले जानते हो ये सब तुम। फॉर्मूला होता है चार्ज अपन में सरफेस एरिया, और यहाँ पे हम सरफेस एरिया को एस से डिनोट करने वाले हैं। और दो फॉर्मूले और हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, जो पढ़ चुके पहले से ही। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू में इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में सरफेस एरिया डॉट प्रोडक्ट मतलब। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला एक और पढ़ा था, जो कि गॉस थ्योरम ने दिया था। वो दिया गया था चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज यहाँ पे हमारा कौन सा था? एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड चार्ज का मतलब होता है टोटल चार्ज, वो जो पूरे सरफेस के अंदर कवर हो। गॉस लॉ करने के लिए चार फॉर्मूले और गॉसियन सरफेस पता होना चाहिए। गॉसियन सरफेस क्या है? ए गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस यूज्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू अप्लाई गॉस लॉ। इसका कहने मतलब है गॉस लॉ के यूज करने के लिए हम कोई इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, ये कोई स्फेरिकल कंडक्टर है जिनमें कोई पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, और मैंने कहा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी बाहर पॉइंट पे, बाहर के किसी पॉइंट पे, जिसका नाम दिया मैंने पी पॉइंट। अगर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, वो भी गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए हमें उसे किसी भी सरफेस के अंदर रखना होगा या फिर किसी भी सरफेस के ऊपर, सरफेस से बाहर नहीं होना चाहिए। इसलिए इस केस में हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी सरफेस ले लेंगे। अब ये जो पॉइंट है सरफेस पे है तो चल जाएगा, सरफेस से बाहर नहीं होना चाहिए। और जो हमने सरफेस लिया ये होता है गॉसियन सरफेस, जिसे हम इमेजिनरी ड्रॉ करते हैं। ध्यान रहे ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है बस, ठीक है। और ऐसे ही हम इसके एप्लीकेशन पे, सभी एप्लीकेशन पे अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। सबसे पहला एप्लीकेशन इसका एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जिसे हम गॉस लॉ भी कहते हैं। पहला इसका एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू इनफाइनाइट थिन स्ट्रेट वायर, थिन स्ट्रेट वायर। थिन स्ट्रेट वायर के लिए हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड।
वो निकलेगा कैसे? पहले तो मैं एक पतला सा स्ट्रेट वायर ले लेता हूँ। ये कंडक्टर, ध्यान रहे वायर है, क्योंकि वायर है तो ऑब्वियस बात है कंडक्टर होगा। और इस पे मैंने कहा कि पॉजिटिवली यूनिफॉर्म चार्ज चाहिए। जरूरी नहीं है कि पॉजिटिवली ही चार्ज हो, नेगेटिवली भी चार्ज हो सकता है, बट जो भी चार्ज होगा सिंगल चार्ज होगा, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। अगर मुझे इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके द्वारा जो मुझे इस पॉइंट पे अगर निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे मतलब पी पॉइंट, तो मुझे इसके लिए एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये वायर है, जो कि आपको पहले से पता है वायर कैसा होता है, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। वायर हमेशा सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। कैसा होता है? सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो सिलेंड्रिकल फॉर्म बना लेते हैं हम यहाँ पर। और ये रहा हमारा सिलेंड्रिकल फॉर्म। अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मुझे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए होगा पहले। और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बेसिकली आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो फॉर्मूले होते हैं, एक चार्ज अपन एप्सिलॉन नॉट और दूसरा ई डॉट सरफेस एरिया। तो हम सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट एस। ये तो फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस शेप में गॉसियन सरफेस में कितने सरफेस हैं टोटल। और यहाँ पर टोटल 3 सरफेस हैं। पहला, ऊपर जो सर्कुलर पार्ट बन रहा होगा वो हमारा एक सरफेस हुआ। नीचे एक सर्कुलर पार्ट बन रहा है, वो भी हमारा एक सरफेस हुआ। और इसके साइड में जो भी ये लीनियर सरफेस बन रहा है ये भी हमारा एक सरफेस हुआ। तो इस सरफेस को नाम दिया मैंने S1, इसे नाम दिया S2 और इसे नाम दिया S3। और सरफेस वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। हमेशा परपेंडिकुलर होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सरफेस की, वो भी गॉसियन सरफेस। कुछ ऐसे होगा। और ये भी बताया था मैंने कल ही के क्लास में कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है कंडक्टर के। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर कंडक्टर के। तो इस वायर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कंडक्टर तो ये वायर है, ना कि ये जो सरफेस बनाया ये हमारा नहीं है कंडक्टर। कंडक्टर हमारा ये वायर है। तो इसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ परपेंडिकुलर, कुछ ऐसे। हर जगह, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ, हर जगह यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगा परपेंडिकुलर, और यहाँ भी हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगा। अगर हमारे पास 3 सरफेस हैं तो 3 सरफेस के लिए 3 फ्लक्स के फॉर्मूले लगेंगे। कैसे? ये तो हमारा बेसिकली फॉर्मूला हो गया। नेट फ्लक्स निकालने के लिए ई डॉट S1 प्लस ई डॉट S2 प्लस ई डॉट S3 का हम यूज करेंगे। 3 सरफेस हैं तो 3 सरफेस के लिए 3 फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है ये एक डॉट प्रोडक्ट है। डॉट जैसे हटाएंगे तो हमारा क्या लग जाएगा? कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ भी ES2 कॉस थीटा, और सिमिलरली यहाँ भी ES3 कॉस थीटा लग जाएगा। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर E और S1 के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड और S1 के बीच में कितना एंगल बन रहा है? देखा जाए तो यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री। कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो यहाँ तो आ जाएगा हमारा ES1 कॉस 90 डिग्री। सिमिलरली ES2 में भी
हमारा आएगा cos 90 डिग्री। क्यों आएगा, देख सकते हो S2 ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और S2 में हमारा एंगल है 90 डिग्री, तो यहां पे 90 डिग्री आ गया, प्लस में ES3 cos 0 डिग्री। यहां 0 डिग्री क्यों आया, 0 डिग्री आने का रीजन ये है, देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया मतलब S3 का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है, और जब भी कल ही बताया था मैंने, जब भी सेम डायरेक्शन हो तो उस केस में एंगल विल बी 0, तो यहां तो एंगल 0 आ गया। अब ये बताना मुझे cos 90 वैल्यू कितनी होगी, 0, तो अगर ES1 इसकी वैल्यू 0 होगी तो ये पूरा 0, सिमिलरली ES2 ये भी 0 क्योंकि cos 90 है ये भी, बट ES3 यहां पे कितना है cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हमने नोटिस किया यहाँ तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो भी था सरफेस 1 और सरफेस 2 के लिए 0 हो चुका है, तो टोटल 0, अब प्लस में बच गया ES3, इलेक्ट्रिक फील्ड और S3 हमारा क्या सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या होगा हमारा S3 ये है, और ये बना रहा है पूरा सिलेंडर, क्या बना रहा है पूरा का पूरा सिलेंडर, और यहां से यहां तक का लेंथ अगर मैं L कह दूं, जो कि हमारे H की जगह पे काम करेगा, सिलेंडर में H होता है, यहाँ पे हमने H को L ले लिया है, तो सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, जो कि होता है 2 पाई RH होता है वैसे तो, लेकिन हम H यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे L, क्या यूज़ करेंगे L यूज़ करेंगे। ये तो एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स से यूज़ हो गया, और गॉसियन सरफेस के लिए जो एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं उस पूरे एप्लीकेशन में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से दोनों फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे, दोनों के दोनों फॉर्मूलों का। अब हम लगाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला, जो कि हमें पता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन क्या होता है लेंथ होता है। अब क्यों, ये एक लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है एक सिंपल लीनियर वायर के लिए यूज होता है इस डेंसिटी का, और लीनियर वायर है ये, तो इसलिए हम इस लैम्डा का यूज करने वाले हैं, जिनमें से चार्ज की वैल्यू फाइंड करेंगे, और चार्ज की वैल्यू क्या बन जाएगा, ये लेंथ लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस चार्ज को पुट कर देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। हमारा चार्ज का फॉर्मूला आ चुका है लैम्डा L, और एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी हमारे पास बचा हुआ है। ये तो हमारा था फर्स्ट इक्वेशन, और ये सेकंड, इसमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला जस्ट हमने अभी ड्राइव किया 2 पाई RL होता है, यहां देख सकते हो पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में 2 पाई RL, और हमारे पास सामने मार रखा है लैम्डा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा से लैम्डा कैंसल, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं रहेगा, बाकी सब कुछ चला जाएगा डिवाइड में 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, हैंस प्रूव। ये डेरिवेशन प्रूफ हो गया है, फटाफट ये डेरिवेशन कर लो, 5 मिनट टाइम दे रहा हूं बस, 5 मिनट बाद मैं दोबारा अगला टॉपिक कराऊंगा, फटाफट नोट डाउन कर लो।
चलो अब अगला डेरिवेशन करते हैं, अगला एप्लीकेशन इट मीन्स। अगला डेरिवेशन है हमारा इनफाइनाइट थिन शीट। लोहे की कोई भी पत्ती, प्लेट या रेक्टेंगुलर शेप में आप जो देखते हो उसे हम लोहे शीट कहते हैं। ये कोई लोहे का शीट है, पॉजिटिवली चार्ज है हर जगह। जैसा कि मैंने पहले बताया, आप नेगेटिवली चार्ज भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आइए, पॉजिटिवली चार्ज है तो ये एक ओपन सरफेस है, और जैसा कि मैंने बताया था, कभी भी गॉस लॉ वहाँ नहीं लगता जहाँ पे ओपन सरफेस हो। इसको क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के लिए हम क्या कर देंगे, दोनों साइड क्या बना देंगे, सिलेंडर। सिलेंडर बना देंगे दोनों साइड। तो इसमें भी 3 सरफेस आ गया, एक S1, S2 और ये आपका S3। अब ये पॉजिटिवली चार्ज है, एक सीट है, पतली सीट है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो अगर जैसे कि ये हाथ है, ये पतली सीट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहूँ तो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही ये रहा सरफेस का परपेंडिकुलर बनेगा कुछ इस साइड, तो यहाँ से कुछ ऐसे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली यहाँ पे भी अब देखो, इसमें भी 3 सरफेस है, तो E डॉट S1 प्लस E डॉट S2 प्लस E डॉट S3 कर दिया हमने। जैसा कि हमें पता है E डॉट S1, इसको मैं लिख दूंगा हर वक्त तरह S1 cos थीटा प्लस ES2 cos थीटा और प्लस ES3 cos थीटा, मैं लिख सकता हूं इसे। S1 में देखते हैं सबसे पहले। S1 सरफेस मतलब और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो एंगल क्या आएगा, 0 cos 0 डिग्री प्लस ES2। यहाँ भी एंगल आएगा 0 डिग्री। क्यों? देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो 0 डिग्री आ जाएगा। ES3 यहाँ आएगा 90 डिग्री। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टली है और जो सरफेस एरिया थर्ड है वो हमारा वर्टिकल ही है, तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल के बीच में कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। इसलिए यहाँ पे cos 90 डिग्री आ गया। तो ये आपका आ गया ES1, इसकी वैल्यू 1 हो गया cos 0 का। सिमिलरली ES2 cos 0 अगेन 1, और ये पूरा 0 हो गया, तो हमारा आ जाएगा ये 0 फिनिश। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं S2 और S1 दोनों सर्कल हैं, वो भी एक सिलेंडर के। अगर एक ही सिलेंडर के 2 सर्कल हों तो दोनों सर्कल का एरिया क्या होता है, सेम होता है। इट मीन्स S1 और S2 क्या है, सेम है। हेयर S1 इज इक्वल टू S2 सेम है, तो मैं इसे लिख सकता हूं ES प्लस ES1 ES1। S2 को मैं S1 लिख सकता हूं,
तो यह आ जाएगा मेरा 2ES1, ES1 दोनों जोड़ के बन जाएंगे 2S1, 2ES1। एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया। अब बचा दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला। जैसा कि मैंने बताया गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इससे पिछले वाले डेरिवेशन में हमने क्या था, लैम्डा का यूज़, लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज़ किया था। लेकिन ये एक पूरा सरफेस बना रहा है ये कंडक्टर, इसलिए यहाँ पे यूज़ करेंगे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी का। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी जैसा कि मैंने बताया था कुछ देर पहले ही, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन सरफेस एरिया होता है हमारा। अब सरफेस एरिया होता है, मुझे चार्ज का फॉर्मूला बनाना है इसमें से, तो एस चला जाएगा ऊपर, सिग्मा S1, हमारा सरफेस 1 है इसलिए 1 लेके चलेंगे। चार्ज का फॉर्मूला बन गया सिग्मा S1। इसे करते हैं पुट ऊपर वाले में, यह जाएगा आपका सिग्मा S1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जस्ट इस इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम यहाँ पुट करते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है, देख सकते हो आप पीछे पॉइंट में, 2ES1 इक्वल टू सिग्मा S1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रहे यहाँ पे S1 इसलिए लिया गया है क्योंकि हमारा पूरा S1 के केस में चल रहा है, जो सरफेस होता है वही हमारा यहाँ पे भी सरफेस होगा, सेम सरफेस। S1 से S1 कैंसल, और ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही रहेगा, 2 चला जाएगा डिवाइड में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। एक और डेरिवेशन प्रूफ, अब इन्हीं दो डेरिवेशन को 2 बार या 1 बार, कम से कम 1 बार तो अभी अपने नोटबुक में प्रैक्टिस करो। कोई डाउट हो टेक्स्ट मैसेज कर देना मुझे, बाकी मैं देख लूँगा, ठीक है। और आज इतना ही होना है, तो ये ख़त्म क्लास आज की। तो सबसे पहले ये हमारा थिन सीट है, कोई लोहे की पतली सी सीट है, स्क्वायर शेप में हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप में हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है। और इस सीट पे ना पॉजिटिवली यूनिफॉर्म चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज हर जगह फैला हुआ है, नेगेटिव भी हो सकता है। दोनों साइड हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस लिया। ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस लिया है ना हमने, ये पूरा पूरा हमारा गॉसियन सरफेस है। मैंने बताया था कोई भी चीज़ में इसमें आकर गॉस लॉ लगाना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो आपको हर एक ओपन सरफेस पे ना क्लोज सरफेस बनाना होगा।
अब ये पूरा ओपन सरफेस था, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ से एक सिलेंडर, मतलब एक तरफ से गिलास ले लो, एक तरफ से इस साइड से गिलास और एक तरफ इस साइड से गिलास, ढक दिया हमने, ताकि जो सरफेस है ना वो बंद हो जाए। और बंद होते ही क्या किया, तो उसमें कितने सरफेस बने, एक पहला जिसके ये गिलास है, तो एक ये सर्कुलर शेप का जो है वो एक सरफेस बन जाएगा, और इस साइड भी है तो इस साइड एक सरफेस बन जाएगा, और एक ऊपर में भी एक लीनियर सरफेस है। तो ये हमारा सरफेस होगा, टोटल 3 सरफेस हैं। पहले सरफेस का नाम मैंने दिया S1, इसे दिया S2, और जो यहाँ पे ऊपर में सरफेस, ऊपर वाला हिस्सा सरफेस बन रहा था, वो हमने नाम दिया S3। ध्यान रहे, जो भी सरफेस की डायरेक्शन होगी, जो सरफेस डायरेक्शन होता है उसका हमेशा परपेंडिकुलर होता है अपने सरफेस का। जिसकी अगर मैं लीनियर बात करूँ ऊपर वाले सरफेस का, तो इसका वर्टिकली होगा। साइड अगर सर्कुलर की बात करूँ तो इसका हॉरिजॉन्टली होगा, एकदम जस्ट इस प्रकार, और इसका भी हॉरिजॉन्टली होगा। इसलिए S1 डायरेक्शन इस साइड, S2 इस साइड, और S3 वर्टिकली ऊपर की तरफ। अब इसमें क्या है, जैसे कि बताया था, अगर कोई कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को गॉसियन सरफेस से कोई भी लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड को सिर्फ और सिर्फ मतलब है कंडक्टर से। कंडक्टर कैसा है, कंडक्टर हमारा पूरा का पूरा एक स्क्वायर शेप है, एक तरह से कह सकते हैं हम। अगर स्क्वायर शेप है तो मतलब जिसके सपोज दैट ये स्क्वायर शेप ले लिया मैंने कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ होगा, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसे कुछ, एक इधर होगा, अगर पीछे से देखें तो इधर भी होगा, मतलब दोनों साइड होगा, एक इधर और एक इस साइड, तो दोनों साइड होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया हॉरिजॉन्टली, परपेंडिकुलर नहीं आएगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया इधर, और इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया हॉरिजॉन्टली ही। ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं यहाँ पर, तो यहाँ तो ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं। दूसरी बात, कभी कभी डाउट आता है कि सर यहाँ भी आपने ई लिया, यहाँ भी आपने ई लिया, चलो ठीक है, बट आपने सरफेस में अलग अलग नाम लिखा है, S1, S2, S3। यहाँ पे तीनों में से 2 का सरफेस सेम है, उसे हम बाद में सेम कर देंगे, बट एक अलग है, इसलिए अलग अलग लिया। और दूसरी बात, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर सेम होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है, इसलिए लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो, सेम ही होगा। अब टोटल 3 सरफेस हैं, 3 सरफेस के लिए 3 फ्लक्स को ऐड करेंगे तब जाके हमारा टोटल फ्लक्स आएगा। 3 सरफेस के लिए 3 फ्लक्स को ऐड करेंगे तब जाके हमारा टोटल फ्लक्स आएगा। पहले सरफेस के लिए E.S1, दूसरे सरफेस के लिए E.S2, तीसरे सरफेस के लिए E.S3। सब में डॉट हटाएंगे, लग जाएगा कॉस। अब देखो पहला ES1, इलेक्ट्रिक फील्ड और S1 के बीच में क्या एंगल होगा, सेम डायरेक्शन है, अगर डायरेक्शन सेम है तो एंगल विल बी 0, ध्यान रहे, तो एंगल यहाँ 0। और ऐसी ES2 में इलेक्ट्रिक फील्ड और S2 सेम डायरेक्शन, तो एंगल 0। बट इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस, तीसरे सरफेस के बीच में 90 डिग्री का फर्क है पूरे पूरे, और 90 डिग्री का फर्क है, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 90 डिग्री। cos 0 1, cos 0 1, और cos 90 होता है हमारा 0। cos 90 0, तो ये कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0 से, आंसर विल बी 0 आता है। तो हमारा ES1 प्लस ES2 आ गया। और जैसा कि हमें पता है S1 बराबर S2 है, क्यों बराबर है, ये भी एक सर्कल, ये भी एक सर्कल, दोनों सिलेंडर के सर्कल हैं, तो सिलेंडर के सर्कल का एरिया हमेशा दोनों साइड क्या होता है, सेम होता है। तो सेम होने की वजह से S1 बराबर टू S2। अब S1 S2 बराबर हो गया, तो मैं कह सकता हूं S2 को मैं S1 लिख सकता हूं, यस और नो। S1 मतलब S2 को S1 में लिख सकता हूं क्योंकि ये बराबर दे रखा है ना, इसलिए। तो ES1 प्लस ES1 हमारा बन गया 2ES1।
अब 2ES1 बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट फ्लक्स फॉर्मूले पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पिछले डेरिवेशन में हमने लैम्डा फॉर्मूला यूज किया था, ये चार्ज अपॉन लैम्डा। वो एक लीनियर कंडक्टर के लिए था सिर्फ। जब भी लीनियर कंडक्टर हो, लीनियर कंडक्टर इट मीन्स स्ट्रेट वायर, तो हमेशा लैम्डा का फॉर्मूला यूज करते हैं। लैम्डा का फॉर्मूला यूज करते हैं। ये हम सिर्फ लीनियर स्ट्रेट वायर के लिए यूज करते हैं, और ये नॉर्मल एनी सरफेस के लिए यूज करते हैं, किसी भी सरफेस के लिए। तो यहाँ पे स्ट्रेट वायर तो है नहीं, तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करने वाले हैं। और फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन S1। ये सारे फॉर्मूले मैंने स्टार्टिंग में ही लिखवा दिए हैं, अगर ध्यान दिया हो तो। चार्ज का फॉर्मूला बनाना है मुझे, इसमें से S1 चला जाएगा सिग्मा के पास, बन जाएगा सिग्मा S1 इज इक्वल टू चार्ज। और इस चार्ज की वैल्यू को पुट करेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, आ जाएगा चार्ज जगह पे आ जाएगा सिग्मा S1 एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही जस्ट हमने अभी एक फॉर्मूला बनाया है 2ES1, इस फॉर्मूले को। तो मैं जस्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नीचे 2ES1 यूज करूंगा, और जो कि सेम है वो सेम ही रहने दूंगा। S1 से S1 कैंसल, और ये हमारा आ गया 2E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 अगर डिवाइड में जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। क्या अब भी कोई डाउट है? अगर डाउट है तो टेक्स्ट कर दो।